एक ऐसा वन जहां कृष्ण जी और राधा जी वास करते हैं। रात होते ही कृष्ण जी और राधा जी रासलीला करते हैं और सुबह होते ही गायब हो जाते हैं। दोस्तों, इस वन का नाम है निधि वन, जो मथुरा वृंदावन में पड़ता है। अगर आप इसके बारे में संपूर्ण बातें जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें। अनकहे अनसुनी कथन में आपका स्वागत है। दोस्तों, वृंदावन में स्थित निधि वन को तुलसी वन भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर तुलसी के इतने पौधे हैं कि गिनना भी आपके लिए एक चुनौती होगी। और तुलसी का कोई भी पौधा सीधा नहीं खड़ा हुआ, उनकी शाखाएं आड़ी तिरछी हैं, क्योंकि इसको भी वरदान है कि ऐसा कहा जाता है कि रात को यही तुलसी के पौधे रात को गोपियां बन जाते हैं और कृष्ण जी की रासलीला में उनका साथ देते हैं। वृंदावन का निधिवन वह स्थान है जहां पर कृष्ण भगवान जी और राधा जी मिलकर 16,108 गोपियों के साथ महारास करते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि ये वही स्थान है जहां पर प्रत्येक रात को 16,108 गोपियां और भगवान कृष्ण और राधा जी महारास का कार्यक्रम शुरू करते हैं और सुबह होते ही वह गायब हो जाते हैं। आज तक किसी ने इनको देखा नहीं है, लेकिन कहते हैं जो भी इनको देख लेता है या तो वह अंधा हो जाता है, या तो वह पागल हो जाता है, या वह किसी को बताने लायक नहीं रहता, या फिर उसको अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ती है। वर्णन वेद पुराणों में भी किया जाता है और यह भी देखने को मिलता है कि इसका प्रमाण जब संध्या का टाइम होता है तो रंग महल में राधा रानी जी के लिए श्रृंगार का सामान, दातुन, पानी का लोटा और कृष्ण भगवान जी के लिए मिश्री, मक्खन और बांसुरी रखी जाती है और उस दरबार को 7 तालों के अंदर बंद कर दिया जाता है। जैसे ही प्रातः काल होती है तो ऐसा दिखाई देता है कि शैया की चादर जैसे सुकड़ी हुई है, ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने यहाँ आराम किया है। दातुन चबाई हुई है, बांसुरी की दिशा चेंज हुई होती है, मक्खन मलाई हद तक खत्म हो जाता है या फिर कम हुआ होता है और श्रृंगार इधर से उधर बिखरा हुआ होता है। बहुत बड़ी बात है और बहुत सोचने में असंबंध है कि ये ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा हकीकत में होता है। वहां के लोगों का और महंत का कहना यही है कि ये ऐसा सदियों से चलता आ रहा है। निधि वन की यह मान्यता है कि मनुष्य का रात को जाना वहां वर्जित है। बड़े बड़े महंत और पंडित यही कहते हैं कि रात होते ही पेड़ आपस के अंदर मिल जाते हैं और ऐसे लगता है कि जैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सुबह होते ही वह दो अलग अलग हो जाते हैं। आसपास के प्रवासियों का भी कहना यही है कि रात होते ही राधा रानी और कृष्ण भगवान को रासलीला करते पेड़ नाचने और झूमने लगते हैं और सुबह होते ही वह अपनी दिशा में निरंतर बने रहते हैं। यह देखने को भी मिलता है कि मथुरा वृंदावन के निधि वन के आसपास हजारों तादाद के अंदर बंदर हैं, लेकिन शाम होते ही वो वहां से चले जाते हैं, वहां नहीं रुकते हैं, ना ही उनकी आवाज आती है। ये भगवान की लीला है या कोई श्राप है या फिर कृष्ण भगवान का डर है? क्यों नहीं बंदर निधि वन में जाते? ये भी आज तक कोई नहीं पता लगा पाया। और ऐसे ही पक्षी हैं, पूरे दिन पक्षी तुलसी के पौधों के ऊपर आसपास बहुत शोर शराबा चहचहाते हैं, परंतु शाम होते ही वह कहीं और अपना रैन बसेरा कर लेते हैं। यह भी प्रभु की ही माया है। निधि वन के अंदर 15 से 20 समाधियां बनी हुई हैं जो स्वामी हरिदास और उनके आचार्यों की हैं। उन समाधि के ऊपर उनकी मृत्यु तिथि और उनका नाम लिखा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि वहाँ के गाइड्स सिर्फ यह भ्रम फैलाते हैं कि यह समाधियां उन शख्सों की हैं जिन्होंने रात को रासलीला करते कृष्ण भगवान और राधा जी को देखा था। जब तक आप जाएंगे नहीं तब तक आप महसूस नहीं कर पाएंगे कि क्या ये बात सच है कि झूठ। ये तो वहीं जाकर आपको पता लगेगा कि निधि वन का ये सच और यह कथा सत्य है कि नहीं। निधि वन में बंसी चोरी राधा रानी मंदिर भी है। यह मंदिर उस घटना को समर्पित है जब राधा रानी जी ने भगवान श्री कृष्ण जी की बंसी चुराकर ऊपर भाग गई थी। तभी से आज तक वहां के जितने भी तुलसी के पेड़ हैं, चाहे वो बड़े ना हो वो छोटे हो, लेकिन वह आपस में जुड़े मिलते हैं। निधि वन के आसपास के बने घर में रहने वाले लोगों का यह भी कहना है कि शाम होते ही वे अपने घर की खिड़कियां बंद कर लेते हैं। कई दफ़े उनको ऐसा लगता है कि बहुत तेज़ घुंघरू की आवाज़ आ रही है, पायल की आवाज़ आ रही है या बहुत तेज़ चलने की आवाज़ आ रही है। वह इससे भ्रमित नहीं होते, वह इससे डरते नहीं हैं। वो भी इसको प्रभु की रासलीला ही समझते हैं और कहते हैं कि उनका वहाँ होना किसी प्रभु की कृपा से कम नहीं है।
कहते हैं कि काला रंग बहुत अशुभ होता है, परंतु स्कूल का वह ब्लैक बोर्ड कई लोगों की ज़िंदगी चेंज कर देता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरी वीडियो पे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राधा रानी, जय श्री कृष्णा।